दोस्तों, जिन जिन लोगों को डाउट था कि अश्विन भाई जो है नाराज हो गए हैं, मेरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कई लोगों ने फोन मैसेज किया, वाकई में नाराज हो गए थे। इनको मैंने 3-4 बार पूछा, जवाब नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि ऐश की बात क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। और उसके बाद आज भी, कल इन्होंने तमिल चैनल किया, फिर मैंने इनका हाथ पैर जोड़ा, मैंने बोला ऐश भाई प्लीज कर लीजिए, कर लीजिए। आज भी 3 बजे इनको शो करना था, 4:30 बजे कर रहे हैं। मैंने सारी पोल खोल दी है, और आपने कहा कि मैं 500 USD पेनल्टी दूंगा। वो किसके अकाउंट में दोगे? मैं अपना अकाउंट नंबर भेजूं? बात जो भी रहेगा आखिरी में पैसे में आ जाएगा विमल भाई। एनीवे, हम बात करते हैं विमल भाई। सबके लिए सबसे पहले सबको नमस्कार कहना चाहता हूँ, और बात हम्म। ये है कि थोड़ा बहुत मतलब ये मैं इतना छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। मेरे बॉडी के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया है आयरलैंड में जाके खेलने के लिए। सो कमिटमेंट को पूरा कराने के लिए दिन में 2 बार ट्रेनिंग करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक बार रिहैब, दूसरे बार जिम जो भी है, और थोड़ा बहुत रनिंग लाइक जैसे बेबी स्टेप्स लेके रख रहा हूँ। हो सकता है कि मैं पूरे 100% जैसे खेलता था वैसा नहीं खेल पाऊंगा, पर मेरा कमिटमेंट के लिए पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए क्या हो जा रहा है ना विमल भाई, प्रैक्टिस अभी मैं खत्म किया, अभी खत्म करके आ रहा था, बहुत दूर गया, हम लोग महाबलीपुरम गया प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में। वापस आते ना थोड़ा एनर्जी लग रहा था। ऐसे ही तुरंत घर में आने के बाद पूरा दिन का काम ऐसा बॉडी पे दिख रहा है। बट नेवरदलेस मैं फिजिकली और मेंटली अच्छे स्पेस में हूँ, और थोड़ा ब्रेक भी देना चाह रहा था क्योंकि क्रिकेटिंग सीजन अगर अभी शुरू करेगा, पूरा जाएगा आईपीएल तक। थोड़ा हम ब्रेक लेंगे ना, हमसे भी लोगों को थोड़ा फ्रेशनेस मिलेगा। हर दिन हमारा चेहरा देखेगा तो लोगों को कैसे लगेगा, यार ये दोनों आ गया चैनल में बैठ के बात करने के लिए, आ गया, बोर करेंगे, सेम चीजें बात करते रहेंगे। सो थोड़ा ब्रेक दिया। ऑब्वियसली आपके लिए ब्रेक नहीं है। और मुझे हमारा प्रोड्यूसर ने मुझे मुझे मैसेज भेजा था कि विमल भाई हैज रिक्वेस्टेड कि आप विमल भाई का चैनल के लिए थोड़ा सा प्रमोशन करने के लिए मेंशन करो। मैं पूछा हाँ, कहाँ आप करते मेंशन नहीं है ना। करूं। आप पूरा शो हाँ वही पूरा वही। शो अन पूरा शो नेचुरल होता है, अनफिल्टर्ड होता है। मार्केटिंग के समय में आप भूल जाते हैं, तब आपको जो है ना वो यार विमल बोलना भाई, पड़ता हमें है। हमारे हम हमारा बात जिसको भी प्यार लगता है, हमारे बात पे जिसको लाइकिंग है, और जिसको जो भी पसंद करता है वो आके देखते हैं हमारा शो। मार्केटिंग क्यों आपने करना मेरा है। इंटरव्यू देखा जहीर खान के साथ? नहीं देखा, मैं आ रहा हूँ वो मुद्दे फिर पे क्या आने से प्यार है? पहले। फिर अरे ये क्या कैसा प्यार है? वो मुद्दे पे आने से पहले आपने तुरंत कट कर लिया। सो मेरे ओह, प्रोड्यूसर से मैंने सवाल पूछा था कि हम यूट्यूब में शो नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम में तो रील नहीं लगा रहा हूँ, ट्विटर पे ट्वीट डाला ही नहीं है बहुत दिनों से। सो मैंने पूछा कहाँ मेंशन करूं, घर में मेंशन करूं, घर घर में एक व्हाइट बोर्ड है, घर में मैं बच्चे को थोड़ा मैथ्स पढ़ाता हूँ रात को, तो उसमें क्या लिखूं बात। विमल भाई का चैनल फॉलो करो करके, वैसा वहां लिखूं। फिर उसने हंसने लगा। फिर मैंने बोला कल शो में करेंगे। थोड़ा मेरे लिए भी इंटरनेट का डिटॉक्स है, थोड़ा दूर रहना चाह रहा हूँ, कभी कभी वो ना फ्रेशनेस दे देता है यार। और घर में मैं टीएनपीएल हाँ। गया था, एक गेम खेलिए, थोड़ा टीम को सेट कराने के लिए, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया। फिर वापस आते ही घर में, आई मीन अभी वायरल फ्लू का सीजन है, घर में थोड़ा बच्चे बच्चे का फ्लू था, थोड़ा देखभाल किया, प्रैक्टिस किया, बहुत है थकान। और एनीवे प्रैक्टिस गेम भी देखा था इंडिया और श्रीलंका का, जो प्रैक्टिस गेम था वो भी देखा था मैंने। आपका चेहरा नहीं दिखा क्या? आप इधर पूरा छुट्टी लगाकर घर में छोड़ के गया और आपका फेस उधर दिखाई नहीं है टीवी में। नहीं नहीं, वहां पर नहीं, मैं सोशल कंटेंट था ना, वो तो डायरेक्ट मैच दिखा रहे थे। लेकिन ये नहीं नहीं तस्वीर नहीं, देख के। सवाल हाँ। सवाल को ठीक तरीके से जवाब देना होगा आपको। ठीक अच्छा। है, आप डिजिटल हो, आप टीवी में नहीं हो, मैं मानता हूं। पर हाँ। एज अ एक्सपर्ट जो श्रीलंका गया टेस्ट सीरीज कवर करने के लिए, आपका वो नजर ही नहीं आया यार। जाके मैच देख लो ना, क्या चल रहा है, कैसे खेल रहे हैं लोग। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके पहले आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो अब ये जो पूरी थकान सब दूर हो गई, जब ये नजारा देखते हो। आपने एक से एक खूबसूरत ग्राउंड में खेला, इस ग्राउंड पर 50वां मैच हो रहा है। जब आप इस ग्राउंड को देखते हो, क्या मन में क्या ख्याल आता है? आपको आपको ये चीज कहना मेरा ड्यूटी है। मेरा दुनिया में रेस्ट हो सकता है कि टॉप 5 क्रिकेट ग्राउंड्स में गोल एक है। वाह। नॉट अबाउट द ग्राउंड इटसेल्फ। वहां मेरा आउटसाइड इंडिया पहला 10 विकेट ऑल मैंने वहां ही लिया है। पहला टेस्ट, जो हम लोग एक्चुअली वो टेस्ट मैच हार चुके थे, ऐसा हम हम्म। लोग बिलीव ही नहीं किया कि ये टेस्ट मैच हम हार पाएंगे, वहां से हार गए हम लोग। और हम्म। समुंदर के आसपास का रिसोर्ट में रहते थे हम लोग, समुंदर के आसपास बिल्कुल इतना नजदीक है समुंदर वहां ग्राउंड से कि सी ब्रीज इतना बड़ा ड्रिफ्ट दे देता है आपको। आई लव बॉलिंग इन दैट ग्राउंड। और एक और चीज है, मेरा 50वां टेस्ट मैच
उसी ग्राउंड में खेला था मैंने. एंड दिस इज द 50th टेस्ट मैच फॉर गॉल ऑल्सो. व्हाट अ नाइस फीलिंग. तो तो आपने तो वो बात कह दी, तो वहीं से शुरू कर दे, जो ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं सब लोग जब से यहाँ आए, दो चीज की चर्चा है, हम एक तो हम विकेट। ड्रिफ्ट की बात करते हैं, पर अभी आपका सवाल हो गया, मेरा सवाल का हाँ वक्त है. हाँ। निरोशन दिक्वेला का कमबैक. लहिरु कुमारा और विश्वा फर्नांडो वो प्रैक्टिस गेम खेले थे. दिनेश चंडीमाल विल बी द कीपर बैक इस मैच में. लहिरू उडारा जो 188 हम्म। बनाया, वो फॉर्म में है, वो भी आया और अच्छा रन बनाया है लंका प्रीमियर लीग में भी. और इसके अलावा उनके पास वो निरोशन डिकवाला का कमबैक मैंने बताया, प्रभात जयसूर्या है, कमिंदु मेंडिस है. सो अभी आपका समय है बाकी स्क्वाड मेंबर्स को फिल इन द ब्लैंक्स कराने के लिए. मैं नुआंता का नाम लूंगा, जो आपकी बिरादरी का है। नुवांता ऑफ कुशा. स्पिनर। हाँ, तीन, हाँ, केशरा तीन नुवांता. विकेट उसने लिया, उसने गिल को केशरा आउट नुवांता. किया। बताओ, हाँ, केशरा केशरा नुवांता. केसरा नुआंता। वो देखो, वो ये श्रीलंकन नेम का प्रोनाउंसिएशन आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता है। मैं इससे ट्राई नहीं करता हूँ। एक जो बैट्समैन का कमबैक का नाम लिया ना, मेरे को डर लग रहा था उसका नाम बोलूं क्या बोल दूंगा, तो आपने ही बोल दिया, तो मेरे को हाँ डर लगता है थोड़ा सा। हाँ, बताओ बताओ. Anyway, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ऑफ स्पिनर जिन्होंने लिया इन्होंने। सवाल का जवाब कहाँ है? हाँ, केशरा के अलावा बताओ. नुआंता का नाम तो बताया, 4 फास्ट बॉलर उन्होंने लिए हैं। हाँ, वो बताओ ना उनका इस, नाम. अब ये तो आप जीके वाला क्वेश्चन पूछ देते हो, मैं इंडियन टीम को फॉलो कर रहा हूँ यार, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये मेरा मेरा ये सिर्फ मेरा को ये नहीं है, अच्छे अच्छे प्लेयर को भी नहीं है। सुनो सुनो, आपके अलावा कोई सबसे पहले 14, मैं प्लेयर चैलेंज का दे रहा नोट. हूँ, रविचंद्रन अश्विन के अलावा किसी को 14 प्लेयर पता नहीं है। ये आप जानबूझ के बदमाशी करते हो हर बार, जो है ना। मैं इंडियन टीम को फॉलो कर रहा हूँ, मैच देखा हूँ, अब मेरे से 14 प्लेयर का नाम आप पूछ रहे हो, ये क्या है? ठीक है. फिर मैं ये बता दूं पूछता हूँ. आपको, हाँ बताओ. धनंजय डी सिल्वा, हाँ, वो लाहिरू कप्तान है, उडार, उसका नाम भूल जाए. हाँ, लहिरू उडारा मैंने बताया. सी लहिरू बताया। उडारा का एक और नाम है, वो बताओ ना. लहिरू इगला गमागे. भाई अब चलिए, अब क्वेश्चन का जाता है, छोड़िए नाम वाम पे छोड़िए। अब बताइए, ड्रिफ्ट और विकेट आपने देखा, मैंने आपको एक तस्वीर भेजी थी, पिच की तस्वीर देख के आपको कुछ अंदाजा लग रहा है? एक वीडियो भेजा था मैंने, प्रोड्यूसर से पूछे ना। ठीक है. देखिए, श्रीलंका में हमेशा ऐसा बॉल जो घूमने वाला पिच है ना, वैसा हम्म। प्रोड्यूस नहीं करता है कि ऊपर से ऑन द टॉप में आपको देखने को मिलेगा. ड्राई रहेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि टॉप की तरह स्पिन करेगा. कभी कभी कर सकता है, बट देर इज इनफ स्पीड एंड बाउंस, सो लेके जाएगा. गॉल का टिपिकल पिच लग रहा था इनिशियली. थोड़ा आई हैव अ फीलिंग देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस. फास्ट बॉलर के लिए भी थोड़ा सा मदद रह सकता है इनिशियली. एंड देन एज द गेम पैंस आउट, डेफिनेटली पहला दिन में भी थोड़ा सा घूमेगा बॉल, पर 5 दिन में इट विल बिकम अ स्लो टर्निंग पिच, जो श्रीलंका फैंसी करता है हमेशा. टॉस जीतने वाला टीम को डेफिनेटली एडवांटेज है. जो भी पहला बैटिंग करेगा, अगर लंबा कर सकता है, इट विल बी ए ह्यूज फैक्टर. और शुभमन गिल का कप्तानी में सबसे पहले चीज नोट करने वाला है, अगर 3 स्पिनर या 4 स्पिनर खेलेगा वो, आई थिंक विल प्ले ओनली 3. कौन से स्पिनर को कौन से एंड में इस्तेमाल करेगा. अगर ड्रेसिंग रूम का एंड में से इस्तेमाल करेगा स्पिनर को, अंदर की तरफ, लेफ्ट हैंडर को अंदर की तरफ और राइट हैंडर के लिए बाहर की तरफ ड्रिफ्ट मिलेगा. सो ही हैज टू नेल दैट. और बॉलरों को भी ये ड्रिफ्ट नेल करना मुश्किल है. दे हैव टू गेट देयर अर्लियर. प्रैक्टिस पिचेस में बॉलिंग करते हुए आपको रिदम में आएगा. आई वॉज वेरी लकी, 2015 में बहुत बढ़िया रिदम, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़िया बॉलिंग करके वापस आया था. सो आई फाउंड माई सेल्फ इन अ वेरी गुड रिदम. अगर रिदम अच्छा नहीं होता है, बॉडी ठीक तरीके से जाता नहीं है ना, फिर आपको ड्रिफ्ट इतना इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएगा. So I feel Shubman Gill also has to get this magic portion ready. तो चलिए पहले स्पिन वाला ही बात कर। श्रीलंका ने 4 पेसर लिया है, ओनली 3 स्पिनर्स उन्होंने लिए हैं। इज इट सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन कि दिस माइट नॉट बी लाइक द स्पिन हैवी काइंड ऑफ विकेट, और डू यू, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा धोखा देने के लिए ऐसा चाल है? धोखा देने के लिए स्क्वाड तो ऐसा थोड़ी लेंगे होंगे यार. आजकल पिचेस का फोटो मिलेगा, पिचेस का कंडीशंस मिलेगा. आई थिंक गॉल में 80% विकेट स्पिनरों ने झटकाया. सो आई थिंक दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू. मे बी पहला दिन और दूसरे दिन में इतने घूमने वाला बॉल्स हमें देखने को नहीं मिलेगा, मे बी. पर तब तक ना, अगर पास में से विकेट को देखेगा, कोई भी बता नहीं सकता है कि विकेट कैसे बिहेव करेगा. बट लाइक आई सेड, श्रीशांत ने ईयर याद नहीं है, एक बढ़िया स्पेल डाला था और 5 विकेट भी निकाला श्रीलंका में एट गॉल. सो अगर आप बैक बेंड करके थोड़ा, डेफिनेटली बैक बेंड करके अच्छा एफर्ट लगाओगे ना, आपको मदद मिलेगा उस पिच में.
आई सी पेसर्स कमिंग इनटू इट, और मिलान रत्नायके जो फास्ट बॉलर है उनका, वो ऑलराउंडर टाइप है, बैटिंग भी बहुत बढ़िया करता है. Then they have Asita Fernando, who's been quite a successful red ball seamer for Sri Lanka. I'd be very surprised अगर वो 3 सीमर खिलाएंगे तो if they play 3 सीमर्स it means वो लोग थोड़ा विकेट फ्लैट देने का चक्कर में ऐसे देते हैं. They could go with Kamindu Mendis and Ramesh Mendis which can give them 3 and 2 options. और एक और ऑप्शन भी है सोनाल दिनुशा, जो कप्तानी किया ये श्रीलंका ए टीम को, वो भी है टीम में, थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन डालेगा, बैटिंग भी करेगा. He had a decent game, बॉलिंग ठीक है पर बैटिंग ठीक खिला है. आई हैव अ फीलिंग थोड़ा सा ट्रिक मिस किया श्रीलंका ने. बहुत बढ़िया फॉर्म में बैटिंग कर रहा था ये सहान अरच्छगे, उसको चांस देना चाहिए था, वो नहीं दिया. पर एनीवे आई थिंक इंडिया स्टार्ट दैट सीरीज एज फेवरेट्स. श्रीलंका भी बहुत नया टीम है, नए नए लड़के हैं, इतना इंडिया स्टार्ट्स एक्सपीरियंस. एज फेवरेट. 100% विमल भाई, अगर आप इंडिया इस श्रीलंका, अरे चल बात करते हैं. धनंजय डिसिल्वा है जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, वो कप्तान है. दिनेश चंडीमाल है. इसके अलावा आप बताओ ना थोड़ा एक्सपीरियंस वाले इसमें. असिता फर्नांडो इतना एक्सपीरियंस नहीं है. मिलान रत्नायके इतना एक्सपीरियंस नहीं है. स्पिनर, इनका स्पिनिंग अटैक प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस. प्रभात जयसूर्या एक्सपीरियंस स्पिनर है बट रंगना एरात का क्लास में नहीं है. तो रमेश मेंडिस, न्यूजीलैंड का भी तो एक्सपीरियंस टीम नहीं आया था इंडिया. साउथ अफ्रीका का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीम नहीं आया था. एंड वी नो व्हाट हैपेंड. नहीं साउथ अफ्रीका का ऐसा कहना गलत है. साइमन उतना हार्मर, नहीं, उतना नहीं नहीं. नहीं, साइमन हार्मर और केशव महाराज के, अरे उनके जैसा हाँ. एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है दुनिया में. साइमन हार्मर ने इतना विकेट लेता था काउंटी क्रिकेट में, और बहुत बढ़िया विकेट, हमेशा विकेट लेता, विकेट बकेट है साइमन हार्मर. और केशव महाराज से एक्सपीरियंस स्पिनर आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी एल्स. जडेजा छोड़ो, वर्ल्ड क्रिकेट में आई मीन नेथन लाइन, वो सब ये एक्सपीरियंस्ड टेस्ट स्पिनर है यार, 10 साल से ज्यादा खेला है वो. और हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं. श्योर, न्यूजीलैंड मिचेल सैंटनर तक टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं है, पर एजाज पटेल सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस का स्पेशलिस्ट है न्यूजीलैंड का. बॉल ट्रैकिंग डेटा ज्यादा देखता है एंड दे डिड अ वेरी कमेंडेबल जॉब. पर विमल भाई, न्यूजीलैंड स्पिनर्स और श्रीलंकन स्पिनर्स का चैलेंज रहेगा. आई विल टेल यू व्हाट इट इज. स्पिनर्स Okay. इंडिया को ट्रबल कर सकता है इफ दे कैन लैंड द बॉल ऑन द स्टंप्स एंड हिट द स्टंप्स. आप सही तरीके से सुन लो, ये आपको Okay. बॉल स्पिन भी करना है, स्टंप के अंदर लैंड भी करना है, और स्टंप को लगना भी चाहिए बॉल को एंड में. सुनने में आसान रहेगा ये, पर टू डू दिस विद स्किल रिपीटेटिवली ओवर आफ्टर ओवर, बॉल आफ्टर बॉल, आसान नहीं है. सो मैंने जो प्रैक्टिस मैच में नोटिस किया, रमेश मेंडिस लेफ्ट हैंडर्स के लिए बाहर फेंक रहा था आउटसाइड ऑफ स्टंप. ओके, मे बी ऋषभ पंत के खिलाफ वो अच्छा प्लान रह सकता है, दूर डालो आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसको बैट लगने मत दो, दैट कैन बी अ गुड प्लान. यशस्वी जायसवाल के खिलाफ भी वो प्लान रह सकता है. पर एज अ अटैकिंग विकेट टेकिंग स्पिनर आपको स्टंप को प्ले में रखना चाहिए. थोड़ा सा अलाइनमेंट का इश्यू है रमेश मेंडिस का, पर इस ग्राउंड में ड्रिफ्ट की वजह से मे बी ही कैन लैंड द बॉल ऑन द स्टंप्स, मे बी ही कैन लैंड द बॉल ऑन द स्टंप्स. और प्रभात जयसूर्या एयर स्पीड इतना ज्यादा नहीं है, अच्छा डालता है, स्टंप को प्ले में रखता है. सो आई जस्ट फील स्पिनर का क्लास में, विमल भाई ये मैं नोटिस किया हूं, अ लॉट ऑफ स्पिनर्स तब डालने आते हैं टेस्ट क्रिकेट में या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, क्या करते हैं, उनको दिमाग में ऐसा लगता है कि स्पिन ऐसा धीरे डालने वाला है, पर स्पिन का गेम बदल चुका है. कोई धीरे डालते नहीं है. मतलब मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करने गया था एक इंडोर सेंटर में, पास में घर से 20 मिनट का रास्ता, वहां प्रैक्टिस करने गया और मैं बॉलिंग कर रहा था कि कोई कॉर्पोरेट का लोग भी प्रैक्टिस करने आए थे उधर और दूर से देख रहे थे. और एक आदमी ने मुझे आके पूछा, कैन आई कीप विकेट्स फॉर यू. मैंने बोला प्लीज गो अहेड. और मैंने बॉलिंग कर रहा था और उसको लग रहा था जोर जोर से, धक्का लगा 2-3 बार. फिर उसने पूछा इतना तेज. मैंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्पिनर्स और एलीट स्पिनर्स का स्पीड ज्यादा होता है. जैसे आपको टीवी में दिखता है वैसा नहीं आता है, बॉल जोर से आता है. अगर स्वीप मारने जाते हो, अगर लग जाता है ना, देयर इज अ रियल डेंजर. गर्दन में लग जाते हो तो डेंजर है. इतना तेज है, जडेजा मेरे से भी तेज है. सो ऑन द कॉन्ट्ररी, स्लो, वेरी स्लो स्पिन है ना, उसमें ज्यादा रेव्स देके हवा में डिफीट करना है बैट्समैन को. वो टाइप का स्किल इस श्रीलंकन टीम में ज्यादा लोग के पास नहीं है. प्रभात जयसूर्या के पास शायद है, रमेश मेंडिस के हाथ से भी बॉल अच्छा निकलता है, अच्छा रोटेशन है, पर एज टेस्ट स्पिनर्स इतना वो नहीं है. आई मीन नॉट रमेश मेंडिस एक आध स्पेल चेंज करने जैसा डाल सकता है, बट प्रभात जयसूर्या इज मोर स्टेडी. आई थिंक इंडिया विल बी एबल टू हैंडल देम. अगर श्रीलंका इस सीरीज में फैंसी करेंगे उनका चांस विकेट के वजह से ही आ सकता है. टूर्नामेंट सीरीज में विकेट थोड़ा घूमना चाहिए उनके लिए. दैट विल बी अगेंस्ट इंडियाज चांसेस. 2 साल पहले जब इंडियन टीम ओडीआई सीरीज खेलने के लिए आई थी, 30 विकेट में से 27 विकेट जो है
स्पिनर्स ने लिए थे। क्या वो एक फैक्टर होगा, या फिर ये टीम आपको लगता है इस टीम में इनफ स्पिन बैशर हैं? इस टीम में आपको कौन लगता है जो बैट्समैन आपको लगता है वो विल टेक द बुल बाय द हॉर्न्स वाली बात है, स्पिन स्पिन डिस्ट्रॉयर ऐसी विकेटों पर? देखिए विमल भाई, डिस्ट्रॉय क्यों करना है? टेस्ट क्रिकेट ऐसा चीज है जिसमें परसेंटेज क्रिकेट खेलना होता है। आपको डिस्ट्रक्शन करना ही नहीं है, डिस्ट्रॉय क्यों करना? आई जस्ट विल प्ले परसेंटेज क्रिकेट एज इट इज। रन रेट 3-4 पे आ जाता है हर ओवर में। अगर आप पूरा दिन 3 रन का रन रेट पे खेलोगे तो 270 to 300 आ जाएगा। डिस्ट्रॉय करने का जरूरी नहीं है। अगर विकेट में से बॉल ज्यादा घूम रहे देन प्रोएक्टिव रह सकता है। श्योर 3.54 रन पर ओवर में खेल सकता है, उसके लिए भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक टेस्ट क्रिकेट में अभी भी जरूरी है। स्ट्राइक रोटेट करने में भी 3 रन आ जाएगा हर ओवर में। सो नहीं तो कभी कभी मुझे अनसेटल करने के लिए स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्कूप, ये सब। अनसेटल करने के लिए भी डिफेंस खेल सकता है। अगर एक स्पिनर के खिलाफ आप अच्छा डिफेंस खेलोगे और उनको लगता है कि इनका डिफेंस बीट नहीं कर पाएगा, स्पिनर का मोराली डाउन हो जाएगा ना। प्लीज समझिए ना, अच्छा डिफेंस भी खेल लो। केएल राहुल भी डिफेंस खेलता है। सो मैंने अभी भी क्रिकेट इन्फो में भी बोला था कि बहुत बार ना डिसीजन मेकिंग की वजह से हम लोग बहुत तकलीफ में आया टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली इन 1 or 2 बैटर्स केसेस, क्योंकि उनके पास अच्छा डिफेंस भी है, अच्छा शॉट्स भी है, फिर भी डिफेंस खेलता है, फिर भी डिफेंस खेलते नहीं है। दे प्ले सम हॉरेंडस शॉट्स, सम हाई रिस्क शॉट्स, वो अवॉइड करना है। अगर श्रीलंका को बैकफुट में लगा सकता है, उधर उनको वहीं रखना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में उनको वापस एंट्री नहीं देना है, अंदर बंद करना चाहिए। गेम को अकेले नहीं देखना है। यू शुडंट लुक एट इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, टीम के लिए क्या जरूरत है। अगर वैसा सोचेंगे, आई थिंक इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में बहुत दम है श्रीलंका को बैकफुट में ही रखने के लिए। तो ध्रुव जुरैल या सरफराज, ध्रुव या जुरैल, कोई डिबेट है ही नहीं? हाँ? ध्रुव जुरैल, क्योंकि अभी और सरफराज खान का वापसी है। एग्री करता हूं, पर सरफराज खान किन के जगह आया? साई सुदर्शन का इंजरी की वजह से आया था ना, दैट्स वन। एंड मैं एक और चीज कहा था कि सरफराज खान के लिए भी मैसेजिंग जरूरी है। अगर किसी को लगता है कि सरफराज खान इन सम कंडीशंस कैन बी सस्पेक्ट, फिर आपको उनको क्लैरिटी देना चाहिए कि सरफराज आपका मौका है सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में इंडिया का सेवा करने के लिए। सो सरफराज खान भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा बाकी सारे चीज के ऊपर ध्यान देते हुए। ही कैन फोकस ऑन प्लेइंग गुड स्पिन, सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस का राजा बन सकता है, करियर भी बिल्ड कर सकता है। सी, एक क्रिकेटर ऐसा सोच सकता है कि मैं हर कंडीशन हर कॉन्टिनेंट में खेल सकता है। श्योर, मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। अगर एक बंदा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेगा, उनको चांस दो फेल करने के लिए। अपने आप डिसीजन मत लो कि ही इज नॉट गुड इनफ टू प्ले इन कंडीशंस, दैट आई एम नॉट फॉर। पर आपको वैसा लगता भी है, उनको कम्युनिकेट करो कि वो इंप्रूव कर सकते हैं दूसरे जगह पे, और ये जगह की वजह से वो स्पिन के खिलाफ अच्छा बैटिंग करते हुए इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव एज दे सकते हैं। आप न्यूजीलैंड का टीम देख लो, सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में एजाज पटेल को खेलता है, कम्युनिकेशन क्लियर है। साउथ अफ्रीका देख लो, साइमन हार्बर आता है, सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में खेलता है। देयर आर सेवरल केसेस। और अरे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, में भी आप इंडिया में भी 90s में देवाशीष मोहंती को आप सिर्फ इंग्लैंड ले जाते थे, हरविंदर सिंह को आप कनाडा ले जाते थे, स्विंग वाली। वैसे तो इंडिया में भी ट्रेडिशन था। करेक्ट, बॉलर के साथ हमेशा होता है, क्योंकि बॉलर बॉलर है, बॉलर को वैसे ही ट्रीट करता है, वो अलग बात है। पर बैट्समैन का भी केसेस है ना। ऑस्ट्रेलिया पीटर हैंड्सकॉम्ब को ले आते हैं इंडिया में सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में, क्योंकि वो स्पिन के खिलाफ अच्छा बैटिंग करता है। इनफैक्ट उस्मान कवाजा स्पिन अच्छा खेलता है, इसीलिए उसको वापस लेके आया और सब कॉन्टिनेंट में डोमिनेट किया। एंड देन ही आल्सो मेड इट एज ऑस्ट्रेलियन टेस्ट ओपनर। और बॉलिंग में गुरनूर या फिर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ही जाएंगे? प्रसिद्ध हैज एन आउटस्टैंडिंग फ्यू मंथ्स, अगर इंग्लैंड प्रसिद्ध छोड़ कृष्णा दिया जाए। प्रसिद्ध कृष्णा प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ही जाना चाहिए। पर जिस तरह से प्रैक्टिस गेम गया और गुरनूर ब्रार को टॉप 7 में बैटिंग मिला है, मुझे फीलिंग है जैसे इस टीम के साथ हुई है बहुत दिनों से, दैट गुरनूर ब्रार माइट प्ले। ऐसा मुझे फीलिंग मिल रहा है कि गुरनूर ब्रार बैटिंग भी कर सकते हैं, सो उनको खेलेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत पसंद करते हैं हम बैटिंग और बॉलिंग एक साथ आया तो। एज अ पैकेज हम सारे ऑलराउंडर्स चाहते हैं। आई होप नॉट, क्योंकि प्रसिद्ध ने अच्छा बॉलिंग किया और उनको भी एक लंबा सा रोप देना। आप सारे दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा कि ये पहली बार 2 साल में ऐसा हुआ है कि हमारा शो बीच में रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि पुलिस आ गई थी अश्विन जी को पकड़ने के लिए। ये सही बात है? पुलिस आ गई तो क्या करने के लिए आई थी अरे पुलिस? मैंने आप मैंने घबरा के गए, पासपोर्ट, आप घबरा के गए, विमल भाई पुलिस आ गई। मैं बोला क्या किया आपने, क्या किया आपने? अरे नहीं, इतने बार कॉल कॉल करता नहीं है मेरा घर का वो जो सिक्योरिटी है, वो कॉल कर रहा था 3-4 बार। फिर होम ऑफिस से भी कॉल आया था, वाइफ कॉल किया था कि देन आई कट द कॉल, आस्क्ड इट, फिर बोला कि पुलिस इज एट
डोर मैंने वीजा के लिए स्टैंपिंग का पासपोर्ट दिया यार, सो पासपोर्ट ले आया वापस। तो आप लोग को लिए भी मतलब वो पहचान, आप लोग को तो सब पहचानता है पुलिस, मतलब आप लोग का भी वेरिफिकेशन होता है। वो तो हम लोग जैसा नॉर्मल लोगों के लिए वेरिफिकेशन होगा। वो देखा रविचंद्रन अश्विन, चलो क्लियर, सीधा सीधा ऑल ये ऑल ओवर। मैं नहीं। मैं नॉर्मल इंसान का लाइफ जीना चाहता हूँ, सो इसीलिए अच्छा। नॉर्मल सी को प्रेफर करता हूँ। आप जानते ही हो मेरे बारे में। आपको एक साधारण गाड़ी में लेके आया मैंने नहीं, खाना होटल से। खिलाने के लिए लेके नहीं आए थे, वो गाड़ी तक आपने बाहर छोड़ दिया होटल में। आपने बोला था खाना खिलाऊंगा घर में, मम्मी पिताजी से मिलाऊंगा, वो आपने नहीं कराया। नहीं, आपका शो देखने के बाद वो लोग बोला कि विमल भाई को घर में प्लीज ले आई लेके मत आ जाओ। वो लोग पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा टांग खींचते हो ना आप, सो वो लोग पसंद नहीं करते हो। अच्छा। अच्छा चलिए, तो हम लोग वहां पर गोइंग बैक टू जो मेन मुद्दा था। आपने बोला आपको लग रहा है कि बरार, स्पिनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली तीन स्पिनर, कुलदीप योर नंबर वन स्पिनर, जडेजा एंड मानव सुधार, या फिर आपको और कोई चेंज, आपको सारांश जैन दिख रहे हैं? जी राइट। देखिए, लेट्स लुक एट क्या हो चुका है पहले। हमेशा इस टीम मैनेजमेंट के साथ क्या हुआ है, अगर विकेट में थोड़ा स्पिनर का मदद मिलेगा, वी ऑलवेज सीन दे प्लेड 4 स्पिनर्स बहुत बार। पर मेरे मेरे हिसाब से 4 स्पिनर कोई भी विकेट में, अगर टर्नर में भी 4 स्पिनर का जरूरत नहीं है। पर इंडिया वैसे खेलते हैं क्योंकि इंडिया का स्पिनर्स बैटिंग भी करते हैं थोड़ा बहुत, सो आई थिंक वो प्रेफर करते हैं कि एक्सटेंडेड बैटिंग लाइनअप में। मैं मानता हूं कि टर्निंग विकेट्स में आप एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खेल सकते हो, विच इज अ गुड आइडिया, क्योंकि 10-20 रन का भी फर्क पड़ेगा। सारांश जैन का अगर खेलेंगे दैट विल बिकम वन स्पिनर मोर। सारांश जैन या कुलदीप यादव, ये दोनों के बीच में से आप एक ही खेल सकते हो। विद दैट इन माइंड, आप कुलदीप यादव को मौका देना भी चाहिए। और मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि कुलदीप यादव का नंबर्स भी इतना एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है, 18 टेस्ट मैच खेल चुका है यार उसने, बीच बीच में से थर्ड स्पिनर का काम किया है। तब मैं भी गया, कुलदीप यादव का प्राइमरी रोल आया एंड फिर भी उसने ज्यादा खेला ही नहीं है। सो इन माई व्यू कुलदीप यादव डिजर्व्स द चांस टू सक्सीड और फेल। उनको 2 टेस्ट मैच का मौका दो और फिर डिसाइड कर लो कि क्या होगा। उनके पास एबिलिटी है, स्किल है, पर अगर वो खिलेगा, उनके साथ कप्तान और टीम मैनेजमेंट और टीम हैज टू रैली अराउंड हिम, क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस का जरूरत है। वो खिला ही नहीं है कुछ गेम्स, सो ही विल आल्सो बी फीलिंग प्रेशर। तो इस टीम में अगर देखा जाए तो दो ही बॉलर आपको लग रहे हैं ना कि 5 विकेट लेने वाले पारी में, इनिंग्स से 5 विकेट, मोहम्मद सिराज या कुलदीप यादव। नॉट दैट कि जडेजा कांट, बट जडेजा इज प्राइमरीली ऑलराउंडर एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। तो आप कुलदीप के बारे में सोच भी कैसे आप सकते हो, स्पेशली अगर श्रीलंका में आप डिबेट, आप जब बोल रहे हो कि सारांश जैन है कुलदीप यादव, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि आपके भी थॉट प्रोसेस में ये है। नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस में डाउट नहीं है, मैं सिर्फ प्रीव्यू करने के लिए वो चीज कहा ओके। मैंने। माय चॉइस विल बी कुलदीप यादव इज नंबर 1, कुलदीप यादव हैज टू प्ले। ओके। मैंने कहा था ना, कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए सक्सीड या फेल करने के लिए। पर आपको ये भी समझना चाहिए, जैसे बाकी सारे लोग जो हमारा ऐश की बात सुनते हैं, कि हर जो बॉलर देश के लिए खेलता है, उनके पास 5 विकेट निकालने का स्किल रहना ही चाहिए, इसीलिए खेलते हैं वो लोग। अगर आप 5 बॉलर खेल रहे हो टेस्ट मैच में, कम से कम उसमें से 4 बॉलर को 5 विकेट निकालने का आदत होना चाहिए, इफ नॉट मोर, ऑल 5 बॉलर शुड डू दैट। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑलराउंडर जाक कालिस, उनके पास 300 से ज्यादा विकेट है। ही नोज हाउ टू पिक अप 4 और 5 विकेट हॉल्स। सो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलता है। द पॉइंट इज, जडेजा 5 विकेट निकालने का आदत है, कुलदीप यादव भी ने भी निकाला है बहुत बार, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में निकाला है। मानव सुतार पिछले टेस्ट मैच में भी लिया है। प्रसिद्ध कृष्णा हैज टेकन हीप्स ऑफ विकेट्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फिर मोहम्मद सिराज ने भी लिया है। इस बॉलिंग अटैक में जो बॉलर्स है वो विकेट लेते हुए इधर आया, सो आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। मैं ये कह रहा हूं कि टेस्ट क्रिकेट इज अ स्पेशलिस्ट फॉर्मेट, जिसमें 20 विकेट निकालना इज फर्स्ट प्रायोरिटी, 10 रन जोड़ना, 20 रन जोड़ना है सेकंड प्रायोरिटी। अगर आपको ओके। एक्स्ट्रा रन चाहिए, आप वो बॉलर में से डिमांड करो कि आप होल्ड करो, कि हम एक चीज करते थे कि विक्रम राठौर के साथ साथ, और दैट वाज प्रायोरिटी, कि कभी भी कहीं भी देश में कितने भी टफ कंडीशंस में खेलते हैं, अगर नया बैट्समैन आता है और वो लोअर ऑर्डर बैटर है, उनको टारगेट देते हैं कि पहले 10-20 बॉल में जो सेट बैटर है वो ज्यादा खेलते हैं। सो इट गिव्स देम टाइम टू फील देमसेल्व्स इन। सो अगर पहला आप पकड़ लो 5 ओवर खेल रहा है, सेट बैट्समैन के साथ एक टेलेंडर आया या लोअर ऑर्डर बैटर आया, वो सेट बैटर 4 बॉल खेलते हैं उस ओवर में, ताकि ये लोग सिर्फ 2 या 1 बॉल खेलेगा। इन स्पैन ऑफ 5 ओवर्स दे वुड प्ले 10 बॉल्स। विकेट का कंडीशंस रीड करना आसान है। सो मे बी सेट स्मॉल टेम्पलेट्स, हर जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन से एक्सपेक्ट करो कि 15 रन 20 रन, वैसा बिल्ड करो कि दे आल्सो बिकम वेरी वेरी एबल विद द बैट। अब एक सवाल इस सीरीज से, फिर मैं कुछ और एक दो सवाल है, मैं इंटरनेशनल हो जाऊंगा। WTC के लिहाज से ये सीरीज हर हाल में जीतनी जरूरी है।
कम से कम हारे एक भी मैच नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक टफ सीरीज है, देन ऑस्ट्रेलिया 5 मैच। तो WTC दिमाग में भी होगा या फिर नहीं यार सीरीज बाय सीरीज लेते हैं? आई एम श्योर उस ड्रेसिंग रूम में बात करेंगे WTC के बारे में, पर अगर मैं होता है तो माई थिंकिंग वुड बी WTC भूल जाओ, वो बहुत दूर की बात है। नो वेर आर यू, आपने टेस्ट सीरीज इंडिया में हारा है, वी नॉट हैड अ ग्रेट टाइम एज अ टेस्ट टीम। आप इस सीरीज को माइलस्टोन सीरीज कंसिडर करो और अच्छा परफॉर्म करो, वन डे एट अ टाइम, वन सेशन एट अ टाइम, वन आवर एट अ टाइम, वन ओवर एट अ टाइम, वन बॉल एट अ टाइम। क्योंकि जिंदगी में यही इंपॉर्टेंट है कि पास्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं, पास्ट से हम सीख सकते हैं, फ्यूचर में हम ड्रीम कर सकते हैं, पर प्रेजेंट में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप आज का प्रेजेंट किसी और के लिए पास्ट है। सो अगर आप प्रेजेंट में रहोगे, प्रेजेंट में परफॉर्म करने का चांसेस ज्यादा है, और सबको उस समय, उस सेकंड, उस मिनट में प्रेजेंट रहना चाहिए ग्राउंड में, कि अच्छा इतिहास बनाने के लिए। देन ओनली यू बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इफ यू कांट स्टे इन द प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए आप सपना भी नहीं कर सकते हो, और आप हिस्ट्री भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द प्रेजेंट, WTC भूल जाओ। चलिए एक सवाल हम जाते हैं इंग्लैंड पहुंचते हैं। इंग्लैंड ने अपना कोच बदल दिया, ब्रेंडन मैकलम की जगह जो है स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर आए, और अभी ये भी चर्चा चल रही है कि भाई स्टीफन फ्लेमिंग जो आए यहाँ पर, अब वो ब्रेंडन मैकलम CSK में दिखेंगे। हाँ, तो ट्रेड दोनों ट्रेड की चीजों बात को चल रहा है, कैसे मैंने सुना है, ट्रेड की बात ये, चल रहा है। अब कोचिंग में भी ऐसा ये ट्रेडिंग ये चलने ये लगा ये है? पहली बार होगा कि कोच का ट्रेड हो गया, दोनों आपस में बात करके ट्रेड भी कर लिया। एनीवे, नहीं, आई थिंक ब्रेंडन मैकलम का मुझे लगता है कि थोड़ा, आई मीन थोड़ा दूर है। आई थिंक ब्रेंडन मैकलम अभी भी व्हाइट बॉल टीम का इंचार्ज है इंग्लैंड क्रिकेट का, और उनका दिमाग में 2027 का वर्ल्ड कप रहेगा, जहां इंग्लैंड मेरे हिसाब से बनेगा एक फेवरेट टीम। सो इंग्लैंड हैव अ ग्रेट चांस एट द 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप। सो व्हाइट बॉल क्रिकेट उनका दिमाग में सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। और इंग्लैंड, आप याद रख लो, IPL का वक्त इंग्लैंड थोड़ा क्रिकेट भी खेलता है। सो एक फुल टाइम रोल रहना, CSK में कौन सा रोल के लिए कोच चाहिए? दे नीड समबडी हु विल हेड देम। CSK के पास तीन तीन टीम है, साउथ अफ्रीका में एक लीग है, MLC में एक है, और IPL में एक है। सो ब्रेंडन मैकलम इतना टाइम कमिटमेंट नहीं दे सकता है मेरे हिसाब से। जो मेरा मेरा दिमाग में थोड़ा 1+1=2, 2+2=4 की वजह से मुझे लगता है कि ऑयन मॉर्गन के साथ थोड़ा बातचीत शुरू हुआ है, एंड इट्स अ गुड चॉइस, इट्स अ गुड डायरेक्शन मेरे हिसाब से, इफ द टू पार्टीज एग्री टुगेदर। एक सवाल, जो न्यूजीलैंड के काफी कोचिंग स्टाफ इंग्लैंड में हम लोग देख रहे हैं, जिम्बाब्वे वालों को वो लोग मौका दिया, एंडी फ्लावर का, डंकन फ्लेचर का, अभी ब्रेंडन मैकलम भी थे, फ्लेमिंग भी हैं, साउदी भी जुड़े रहते हैं, जीतन पटेल भी काफी। अब आप लोग जैसे खिलाड़ी रिटायर हो गए हैं, आप हो गए हैं, DK हो गए, बहुत सारे और जो हैं, फ्यूचर में क्या आप लोग भी दिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की कोचिंग करते हुए? ये माइंडसेट की बात है ना, ये माइंडसेट की बात है। हम इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी और इंडियन सिस्टम में हमको कंडीशनिंग है कि हम मानते हैं, वी एक्सेप्ट कोचेस फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक तरीके से सुन लीजिए, हम जी। मानते हैं, अभी नहीं है, पहले जॉन राइट था, फिर ग्रेग चैपल था, बहुत सारे लोग, मैं बोल बोल के जा सकता हूं, आई कैन एलोंगेट द लिस्ट। हम लोग कंडीशनड है और ट्रेन्ड है कि उनको एक्सेप्ट करने के लिए, और हम करते ही रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। IPL में भी देख लो, हर टीम में रहेंगे। पर अभी भी दूसरी देश में, फॉरेन कंट्रीज में, उन लोग का ऐसा माइंडसेट नहीं है कि हमें एक्सेप्ट करें। अब क्यों? भी अब तक माइंडसेट नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगले 10 साल में वो बदलेगा। 10 साल बहुत ज्यादा दिन हो गया, क्यों अभी क्यों नहीं? अभी हमारे अगले पास 10 साल में क्रेडेंशियल अगले वाले। 10 साल अगले 10 साल में ही हमें सैंपल साइज मिलेगा ना, कि 10 साल में अभी का क्रिकेटर्स रिटायर होंगे, फिर उनका मौका मिलेगा। क्रिकेटर्स भी तैयार होना चाहिए टाइम कमिटमेंट देने के लिए। सिर्फ मेरे जैसा एक खिलाड़ी को टाइम कमिटमेंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मैं इतने सालों क्रिकेट खेल चुका हूं, थोड़ा बहुत आराम करना चाहता हूं, घर में भी टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। सो टाइम कमिटमेंट में एक चीज होता है। और दिनेश कार्तिक अभी लंदन स्पिरिट में थोड़ा असिस्टेंट कोच का काम भी किया था। लंदन स्पिरिट 100 में आपने फॉलो नहीं किए होंगे, 100, आप इंडियन क्रिकेटर का टैटू लगाया हार्ट में, सो मैं जानता हूं। पर देखिए, अगले 10 साल में हमको इस चीजें का जवाब मिलेगा, एंड आई थिंक कोचिंग में सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है इस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अहम चीज है। सो आई थिंक द करंट क्रॉप ऑफ क्रिकेटर्स कम्युनिकेशन में बेहतर है, एंड दे हैव अ बेटर चांस, अकम्पलिशमेंट भी है, क्रेडेंशियल्स भी है, करने का चांसेस ज्यादा है। पर देखते हैं अगले 10 साल क्या होगा।
अब चलते चलते आखिरी सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल है लेकिन बहुत हेडलाइन देगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? अगले 10 अभी साल की ईमानदारी आपने, का कम दिखा आपको इस चैनल में? नहीं नहीं, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ईमानदारी चाहिए। देखता 10 साल बाद विराट कोहली, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, रविचंद्रन अश्विन ईसीबी, रोहित शर्मा क्रिकेट न्यूजीलैंड, ऐसा सीन देख सकते हैं ये तीनों खिलाड़ी जो 10 साल बाद अलग अलग टीमों की कोचिंग करते हुए? ये तीनों एक साथ होने का चांसेस कम है। अगर होगा तो अच्छा भी रहेगा और अच्छा भी रह सकता है। पर आई थिंक जिस तरह से दुनिया चल रही है, क्रिकेट का दुनिया, उन दोनों में से किसको आपको ज्यादा लगता है कोच बनने का चांस, जो रोको में से? मुझे तो नहीं लगता है कि विराट बनने के लिए तैयार रहेगा इमीडिएटली। आई थिंक दोनों ने बहुत काम किया है। सो शायद रोहित शर्मा हो सकता है मुंबई इंडियंस में कुछ कैपेसिटी में आ सकता है। आई डोंट नो अबाउट विराट, ऑनेस्टली विराट थोड़ा ब्रेक लेना चाहेगा मेरे मेरे हिसाब से। और विमल भाई, जिस तरह से क्रिकेट का लैंडस्केप है और क्रिकेट का दुनिया चल रही है अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम होते ही जाएगा मेरे हिसाब से। फ्रेंचाइजी क्रिकेट ऊपर रहेगा। सो आप देखने को मिलेगा कि ऐसा क्रिकेटर्स आपको फ्रेंचाइजी क्रिकेट में थोड़ा अच्छे 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 रोल्स में काम करेंगे। मे बी नॉट अ डायरेक्ट हेड कोच, मेंटोर, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, जो भी है ऐसा रोल्स में देखने को मिलेगा हमें डेफिनेटली। और रोल भी है रहेगा। इफ टुमारो रोहित डिसाइड्स मैं नहीं खेलूंगा, मुंबई इंडियंस को इमीडिएटली अब्सॉर्ब करना चाहिए। 5 टाइटल जीतने वाला कैप्टन और इतना सोच समझदारी के साथ एक फ्रेंचाइजी को चला, देश को एक वर्ल्ड कप जीत के दिया है। यू वुड फाइंड सच पीपल। अगर हेड कोच बनाना नहीं चाहता है, बिकॉज हेड कोच का रोल बहुत काम वाला रोल है विमल भाई। सो मे बी मतलब ऑन द फील्ड रोल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेंगे, पर थोड़ा 1-2 साल का ब्रेक के बाद करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे राहुल भाई ने ब्रेक लिया, फिर आया काम करने के लिए, थोड़ा फिर रोल लेंगे। सो आई थिंक इमीडिएटली अब्सॉर्ब करना चाहिए, वैसा वैसा क्रिकेटर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। एंड नोइंग मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे नहीं रोहित शर्मा जैसा जो थिंकिंग कैपेसिटी जिस प्लेयर के पास है। तो आपने जो रिक्वेस्ट की थी कि रोहित शर्मा पे एक स्पेशल स्टोरी बनाइए कोलंबो से, वो मैंने कर दिया, आप देख लीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। अच्छा प्रमोट किया, थैंक यू सो मच।